हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं उपेंद्र सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं एक समाज में या एक राज्य में संविधान की आवश्यकता के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने देखा कि संविधान किसे कहते हैं। अरस्तु ने कहा कि संविधान क्या है, वे ऑफ लाइफ है, एडॉप्टेड बाय और स्टेट, राज्य के द्वारा जिसे स्वीकार किया गया है। या फाइनर ने ये कहा कि यह जो फंडामेंटल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, आधारभूत राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, उनकी यह व्यवस्था करता है, उनका यह संगठन करता है, उनके स्ट्रक्चर को यह देता है। लेकिन असली सवाल ये है कि चाहे संविधान लिखित हो, अलिखित हो, कठोर हो, लचीला हो, विकसित हो, निर्मित हो, मूल चीज़ ये है कि संविधान क्यों चाहिए। क्यों जेलेनिक ने ये कहा कि नहीं, जहाँ संविधान नहीं होगा वहाँ राज्य नहीं होगा, बल्कि एक तरीके की एनार्की होगी, अराजकता होगी। तो एक एक करके हम देखते हैं कि संविधान की ज़रूरत क्या है। तो पहली चीज़ जो कही जाती है इसकी ज़रूरत के बारे में, जो इसका जस्टिफिकेशन है कि समाज के सदस्यों के बीच समन्वय और विश्वास या भरोसा कायम रखना। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि संविधान क्या करता है, जो समाज है जहां वह लागू है, जिस राज्य में लागू है, वहां के लोगों के बीच एक विश्वास और तालमेल को पैदा करता है। इसके लिए संविधान जरूरी है और उसके लिए जो चीज़ जरूरी है वह यह कि यह कुछ आधारभूत क्या करता है, आधारभूत नियमों को निरूपित करता है। जो फंडामेंटल लॉज हैं उनको यह डिफाइन करता है। इसको एक उदाहरण से समझिए। भारत एक ऐसा देश है जहां हजारों जातियां हैं। आपको ध्यान होगा कि मंडल कमीशन जब आया था, जो रिपोर्ट उसने दी थी, तो उस समय उसने कहा था कि भारत में करीब 3743 3743 इतनी बैकवर्ड कास्ट हैं, और जो अब बढ़ करके करीब करीब 5013 हो गई हैं। आप एससी को छोड़ दीजिए, एसटी को छोड़ दीजिए, जनरल को छोड़ दीजिए, और इन जातियों की भी ढेर सारी उपजातियां हैं। तो कहने का मतलब ये कि भारत एक ऐसा समाज है, पॉलिटिकल सोसाइटी है, जहां हजारों जातियां हैं। भारत एक ऐसा समाज भी है जहां दुनिया में पाए जाने वाले हर धर्म यहाँ मौजूद हैं। हिंदुइज्म की बात छोड़िए, यह तो हिंदू बहुल राष्ट्र है, लेकिन उसके साथ साथ इस्लाम भी यहाँ है। इस्लाम में भी आप सिया भी यहाँ पाएंगे, सुन्नी भी यहाँ पाएंगे। यहाँ बुद्धिज़्म भी है, बुद्धिज़्म पे भी हीनयान भी आप पाएंगे, महायान भी पाएंगे। यहाँ जैनिज़्म भी है और वहाँ भी श्वेतांबर और दिगंबर भी पाएंगे। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं कि अरब इजराइल युद्ध चल रहा है, तो यहाँ यहूदी भी हैं, यहाँ पारसी भी हैं। यानी कोई ऐसा धर्म नहीं है जो यहाँ न हो। भाषाओं पर आ जाइए तो 22, जानते हैं आप, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं रिकॉग्नाइज्ड हैं। हिंदी और अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, और उसके साथ साथ 417 लिविंग लैंग्वेज हैं, जिसको हम नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, जो छोटे छोटे समूहों में बोली जाती है। उदाहरण के लिए जो 22 भाषाएं रिकॉग्नाइज्ड हैं 8वीं अनुसूची में, उसमें भोजपुरी नहीं है, उसमें इस दक्षिणी राजस्थान में बोले जाने वाली वागड़ी नहीं है। लेकिन ऐसी सैकड़ों बोलियां और भाषाएं हैं जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब ये कि भारत में एक विविधता है। अब ये लोग आखिर एक स्टेट में क्यों रहना चाहेंगे और कब रहेंगे, जब इनके बीच एक तरीके का कोऑर्डिनेशन होगा, और उस कोऑर्डिनेशन से भी, उस समन्वय से भी, उस तालमेल से भी बढ़कर जो चीज़ है ना, वह है कि लोगों में आपस में एक भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हम एक साथ रह रहे हैं और हम एक साथ रह सकते हैं। और इसके लिए कुछ फंडामेंटल लॉज को डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। उदाहरण के लिए हम भारतीय संविधान से एक आर्टिकल लेते हैं, और आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 14 है, अनुच्छेद 14 है, जो क्या कहता है, कानूनी समानता की बात करता है, समानता का जो अधिकार दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम समान योग्यताएं रखते हैं, मान लीजिए कि आप राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं और मैं भी वही योग्यताएं रखता हूं, तो संविधान यह कहता है कि आप भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं और मैं भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता हूं। मेरे साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा,
कलर, किसी भी आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। तो यह विश्वास होना चाहिए एक सोसाइटी में, एक पॉलिटिकल सोसाइटी जिसे हम स्टेट कहते हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों में कि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा जो दूसरों के साथ न किया जाता हो। तो इन बुनियादी या आधारभूत नियमों को निरूपित करता है संविधान। दूसरी चीज कि केवल नियम बना देना महत्वपूर्ण नहीं है, नियम बनना और उसको लागू करना दो अलग अलग चीजें हैं। संविधान तो बन सकता है ना, मेन चीज तो यह है कि उसको लागू किया जाए। यदि लागू नहीं किया जाता है तो उस चीज का कोई मतलब नहीं है। आप इक्वलिटी बिफोर लॉ संविधान में लिख सकते हैं, मेन चीज ये है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण लोगों को मिलना चाहिए। तो जब यह विश्वास होता है तो लोग एक साथ रहते हैं, क्योंकि जब आप सोसाइटी में रहते हैं तो अपनी स्वाधीनता के साथ, स्वतंत्रता के साथ एक कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो लोग कॉम्प्रोमाइज क्यों करें? तब करेंगे जब उन्हें यह विश्वास हो कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो पहला काम, यदि कोई पूछे आपसे कि संविधान क्या करता है, तो पहला काम करता है वह कि सदस्यों के बीच एक कोऑर्डिनेशन या समन्वय और प्लस भरोसा या विश्वास क्रिएट करने की कोशिश करता है। उसके लिए वह आधारभूत नियमों को निरूपित करता है, लेकिन आधारभूत नियमों के साथ जरूरी है कि वे नियम समाज में लागू भी होने चाहिए। दूसरा काम आप संविधान का, या दूसरी आवश्यकता क्या है संविधान की? दूसरी आवश्यकता यह है कि निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग की जो संस्थाएं हैं, संस्था है, को निश्चित करना। इसको ऐसे समझिए कि सरकार अपना काम कैसे करती है। सरकार अपना काम एक डिसीजन से करती है। वह पहले निर्णय लेगी, सड़क बनवानी है तो सड़क बनाने का पहले निर्णय लिया जाएगा और उसके आधार पे सड़क बनेगी। यानी कोई भी कार्य करने से पहले क्या होता है, एक डिसीजन लिया जाता है, एक पॉलिसी बनाई जाती है। तो डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग, इसी से स्टेट चलेगा, इसी से गवर्नमेंट चलेगी। संविधान क्या करता है? संविधान ये करता है कि यह जो निर्णय लेने वाली संस्था है वह कौन सी होगी। मतलब दूसरा काम ये संविधान करेगा कि डिसीजन मेकिंग का जो इंस्टीट्यूशन है वह कौन सा होगा। उदाहरण के लिए, पहले जब राजतंत्र होते थे तो उस समय डिसीजन कौन लेता था? एक राजा लेता था, चाहे उसका नाम सम्राट अशोक हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो। तो राजा एक व्यक्ति होता था जो निर्णय लेता था, जो निर्णय लिया उसको वह लागू कर सकता है। आज भी कुछ स्टेट हैं, जैसे सऊदी अरेबिया जाइए तो वहाँ किंग है, जॉर्डन में किंग है, तो वे डिसीजन लेते हैं। लेकिन यदि आप चाइना में चले जाएं, चीन में चले जाएं, या कम्युनिस्ट कोई भी कंट्री चले जाएं, तो वहाँ जो डिसीजन लिया जाता है वह उसकी पॉलिटिकल पार्टी लेती है। पॉलिटिकल पार्टी में भी एक बड़ा पीयर ग्रुप होता है, स्पेशल ग्रुप होता है, जिसको हम पोलित ब्यूरो कहते हैं। तो यहाँ व्यक्ति था और यहाँ पॉलिटिकल पार्टी हो गई। लेकिन यदि आप अमेरिका में जाएंगे, यदि आप इंग्लैंड में जाएंगे, या अपने देश की बात करें जहाँ लोकतंत्र है, तो यहाँ डिसीजन कौन लेता है? जनता लेती है। हमारे यहाँ जनता, जो अब्राहम लिंकन का ना, लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन है, जनता के द्वारा चलता है, जनता के लिए चलता है। तो जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, जो पावर निकलता है ना लोकतंत्र में, वह जनता से निकलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना है? दूसरा काम यह करना है कि यह जो डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, निर्णय निर्माण करने वाली जो संस्थाएं हैं, उनको निश्चित करना, उनको निरूपित करना कि निर्णय कौन लेगा। जैसे यह संविधान तय करता है कि कानून कौन बनाएगा, तो कानून कौन बनाता है? आपके यहाँ उसका नाम पार्लियामेंट या संसद है, जिसे आप व्यवस्थापिका कहते हैं। तो ये दूसरा मुख्य काम है जो संविधान करता है, और यही इसकी आवश्यकता भी है। संविधान की जो तीसरी आवश्यकता है वह इस कारण से है कि हमने, या संविधान ने यह तो निश्चित कर दिया कि डिसीजन लेने की पावर
किसके पास होगी, उसको लागू करने की शक्ति किसके पास होगी। लेकिन शक्ति के बारे में एक समस्या है, और समस्या ये है कि आपके पास शक्ति नहीं होगी तो आप निर्णय नहीं लेंगे, लेकिन इस शक्ति में ही इसके दुरुपयोग की संभावना है। जैसा कि कौन कहता है, लॉर्ड एक्टन ने कहा। लॉर्ड एक्टन कहता है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जब बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है ना, तो एक घमंड आ जाता है और उसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ती है। हिटलर को आप देख चुके हैं, मुसोलिनी को आप देख चुके हैं, स्टालिन को आप देख चुके हैं। तो लोकतंत्र में नहीं चलेगा। लोकतंत्र में जनता सब कुछ है, इसलिए जरूरी है कि जनता ने जो पावर दी है नियम निर्माण की या डिसीजन लेने की, उन शक्तियों पे नियंत्रण स्थापित किया जाए। तो संविधान क्या करता है, निर्णय लेने वाली शक्तियों पर और उनको लागू करने वाली शक्तियों पर क्या करेगा, नियंत्रण स्थापित करेगा। अब इसके लिए वो क्या करता है, इसके लिए 3 तरीके से नियंत्रण स्थापित हो सकता है। एक तो यह कि शक्तियों को अलग कर दिया जाए, शक्तियों का अलगाव कर दिया जाए, जिसे आप कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। शक्तियों का पृथक्करण, जो मॉन्टेस्क्यू की थियरी है। एग्जीक्यूटिव को अलग करो, कार्यपालिका को अलग करो, व्यवस्थापिका को अलग करो, तो ये एक साथ रहेंगे, तो जो कानून बनाएगा वही लागू करेगा, तो फिर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो एक तरीका है कि सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का अलगाव या शक्तियों का पृथक्करण। दूसरी चीज़ ये है कि जो जनता है उनके मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका उल्लेख संविधान कर दे और यह निश्चित कर दे, जैसा कि भारत के संदर्भ में है, जो पार्ट 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कोई भी सत्ता जो फंडामेंटल राइट्स है उनका वायलेशन नहीं कर सकती, और उसके बावजूद यदि वह करती है तो उसके लिए जरूरी है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका रखी जाए, जो कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के उन कार्यों और आदेशों या नियमों को अवैध घोषित कर सके जो संविधान के विरुद्ध हैं। और संविधान क्या है, संविधान ये कह रहा है कि भाई आपको अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना है, आपको जनता की भलाई के लिए काम करना है। तो तीसरा काम क्या है, सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करना। इसी तरीके से आप संविधान का चौथी जो आवश्यकता है उसको इस रूप में कह सकते हैं कि जो समाज के लक्ष्य हैं उसको निरूपित करना। संविधान क्या करता है, समाज के लक्ष्यों या आकांक्षाओं को निरूपित करता है। इसका मतलब ये कि जब आप संविधान बनाते हैं तो केवल आप उसमें ये नहीं लिखेंगे कि एक राष्ट्रपति होगा, एक प्रधानमंत्री होगा, एक राज्यपाल होगा, एक मुख्यमंत्री होगा, नहीं, या कार्यपालिका की स्ट्रेंथ इतनी होगी या व्यवस्थापिका की स्ट्रेंथ इतनी होगी, लोकसभा में इतने सदस्य होंगे, इलेक्शन में, ये तो टेक्निकल चीज़ें हैं। मूल चीज़ ये है कि ये जो पॉलिटिकल सोसाइटी आपने स्वाधीनता जो हासिल की है, तो उसका क्या है, उसके पीछे एक लक्ष्य था, उसका एक एम्बिशन था कि हम ऐसा करेंगे। और ये चीज़ आपको कहाँ दिखेगी, जो नीति निर्देशक तत्व हैं राज्य के, जिसको हम कहते हैं डीपीएसपी या फिर प्रियम्बल प्रस्तावना में, आपको पता चलेगा कि भारत का संविधान एक ऐसे न्याय को, जस्टफुल सोसाइटी, एक ऐसी अच्छे समाज, गुड सोसाइटी की स्थापना करना चाहता है जिसमें अशिक्षा न हो, जिसमें भेदभाव न हो, जिसमें असमानता न हो, जिसमें विषमता न हो, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई देगी। जब संविधान ये कहता है कि नहीं, कानून के समक्ष समानता, तो इसका मतलब किसी के साथ कानूनी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक अपराध होगा तो उसका दंड भी एक होगा। जब हमारे डीपीएसपी में कहा जाता है कि समान नागरिक संहिता लागू होगी आर्टिकल 44 में, तो इसका क्या है, यह एक लक्ष्य है संविधान का जो इस समाज को प्राप्त करना है। यानी संविधान क्या चाहता है, संविधान ये चाहता है, जो कि रिफ्लेक्शन है सोसाइटी के डिजायर का, कि हम ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें धर्म के आधार पर अलग अलग कानून न हो। जब वो कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, इसका मतलब क्या है, यह एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है जो यह भारतीय समाज पाना चाहता है कि नहीं, ऐसा न हो
काम तो एक हो, लेकिन उसमें स्त्री को अलग वेतन मिले और पुरुष को अलग वेतन मिले। जब समाज ये कहता है कि जो गरीब लोग हैं उनको निःशुल्क न्यायिक सहायता मिलेगी, तो वह इसलिए कहता है कि नहीं, हमारा लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को उचित न्याय मिले, केवल इसलिए कि उसके पास धन नहीं है, केवल इसलिए कि वह एक वकील नहीं कर सकता, वह अपना पक्ष न रख पाए या मुकदमा हार जाए, यह स्वीकार नहीं है। तो संविधान क्या करता है? संविधान समाज के लक्ष्य को भी निरूपित करता है। और आखिरी चीज आप कह सकते हैं कि यह जो राज्य है या राष्ट्र है, राष्ट्र या राज्य, जिसको हम नेशन स्टेट भी कहते हैं, कि बुनियादी पहचान इसका मतलब यह है कि संविधान के द्वारा ही एक राज्य की राजनीतिक पहचान बनती है। उदाहरण के लिए आप अभी सोचिए, क्या जब आप ब्रिटेन के बारे में सोचते हैं, भूटान के बारे में सोचते हैं, पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं और भारत के बारे में सोचते हैं, इनकी राजनीतिक पहचान के बारे में सोचते हैं, तो एक ही जैसा विचार आता है? नहीं आता होगा। सऊदी अरेबिया और जॉर्डन के बारे में सोचेंगे तो वही विचार नहीं आएगा जो आप रसिया और अमेरिका के बारे में सोचेंगे। इसका तात्पर्य है कि एक संविधान की जरूरत इसलिए है कि उस पॉलिटिकल सोसाइटी या राजनीतिक समाज को एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिल सके, एक पहचान मिल सके राजनीतिक। उदाहरण के लिए जब हम भारत की बात करें तो भारत एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। यह जो डेमोक्रेसी है ना, यह हमारी बुनियादी पहचान है और यह क्रिएट की गई है किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। इसी तरीके का जो क्रिएशन है वह सऊदी अरेबिया में नहीं है, वहाँ किंग सब कुछ है। जॉर्डन में शाह आज भी शासन करते हैं और ईरान में अलग तरीके का शासन है, अफगानिस्तान में अलग तरीके का शासन है। अफगानिस्तान, ईरान या पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पहचान है, राजनीतिक पहचान है, वह भारत, ब्रिटेन या अमेरिका के पहचान से अलग है। तो यह संविधान का काम है कि उस पॉलिटिकल सोसाइटी यानी राजनीतिक समाज को एक राजनीतिक पहचान या पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्रिएट करना, जैसा कि हमारा संविधान कह रहा है, यह डेमोक्रेसी एक पहचान है। इसी तरीके से चाइना ने अपने यहाँ एक कम्युनिज्म को स्थापित किया है, ये उसकी पहचान है और हमारी पहचान उसकी पहचान से अलग है। उसने अलग तरीके का संविधान बनाया, हमने अलग तरीके का संविधान बनाया, पाकिस्तान का अलग तरीके का संविधान है। और यह चीज़ आपको प्रस्तावना में साफ साफ दिखाई देगी, जहाँ कहा जा रहा है कि भारत क्या है? एक सॉवरेन स्टेट है। भारत क्या है? एक सेकुलर स्टेट है। भारत क्या है? एक रिपब्लिक है, एक डेमोक्रेसी है। यह हमारी पहचान है, जहाँ सबको राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय देने की बात होती है, जहाँ सबको समान रूप से समानता, स्वतंत्रता देने की बात होती है। तो ये आवश्यकताएं हैं एक समाज की और इन आवश्यकताओं को पूरा करता है एक संविधान। तो एक बढ़िया संविधान इस बात को, इन कार्यों को आवश्यक रूप से करता है। तो ये था संविधान की आवश्यकताओं के ऊपर एक वीडियो। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।